आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी सोचा है कि हर स्त्री जो आपके जीवन में आती है वह आपके लिए आशीष होती है या कभी कभी एक परीक्षा भी हो सकती है? प्रियो, बाइबल हमें एक बहुत गहरी चेतावनी देती है। हर स्त्री परमेश्वर की ओर से नहीं होती। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी बातें बहुत मीठी होती हैं, उनका व्यवहार बहुत आकर्षक होता है, लेकिन धीरे धीरे वही स्त्रियां आपके विश्वास को कमजोर कर देती हैं, आपको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं और आपके जीवन की दिशा बदल देती हैं। और सबसे खतरनाक बात, आप उन्हें पहचान भी नहीं पाते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। बाइबल में हम राजा सुलेमान को देखते हैं, जिसे परमेश्वर ने असाधारण बुद्धि दी थी, लेकिन वही सुलेमान गलत स्त्रियों के कारण धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो गए। सोचिए, जब इतना बुद्धिमान व्यक्ति भी गलत प्रभाव में आकर गिर सकता है, तो हम और आप कितने सुरक्षित हैं। इसीलिए प्रियो, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाइबल के अनुसार उन 5 प्रकार की स्त्रियों के बारे में जिनसे हर मसीही पुरुष को सावधान रहना चाहिए। यह सिर्फ एक सलाह नहीं है, यह परमेश्वर की सीधी चेतावनी है, क्योंकि ये स्त्रियां सिर्फ आपके जीवन को नहीं बल्कि आपके विश्वास, आपके निर्णय और आपके पूरे भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन 5 प्रकार में से कोई एक स्त्री आपके बहुत करीब हो, और अगर आपने आज उसे पहचान लिया तो आप एक बहुत बड़ी गलती से बच सकते हैं। तो आइए प्रियो, शुरू करते हैं। पहला प्रकार, जो शुरुआत में सबसे मीठा लगता है लेकिन अंत में सबसे ज्यादा विनाश लाता है। प्रियो, बाइबल जिस पहले प्रकार की स्त्री से हमें सावधान रहने के लिए कहती है वह है व्यभिचारिणी स्त्री। यह वह स्त्री होती है जो पहली नजर में आपको गलत नहीं लगेगी, बल्कि वह आपको बहुत अच्छी लगेगी। वह आपसे प्यार से बात करेगी, आपकी तारीफ करेगी, आपको समझेगी और धीरे धीरे आपको यह महसूस कराएगी कि कोई तो है जो मुझे सच में समझता है। और यहीं से खतरा शुरू होता है। बाइबल नीति वचन 5 वचन 3 और 5 में कहती है, व्यभिचारिणी स्त्री के होंठ मधु के समान टपकते हैं और उसकी बातें तेल से भी चिकनी होती हैं, परंतु उसका अंत कड़वा होता है और उसके पांव मृत्यु की ओर ले जाते हैं। ध्यान दीजिए, शुरुआत हमेशा मीठी होती है लेकिन अंत हमेशा कड़वा होता है। शुरुआत में आपको लगता है इसमें क्या गलत है, हम तो बस बात कर रहे हैं, वो तो सिर्फ मेरी केयर करती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी प्रार्थना कम होने लगती है, आपका ध्यान परमेश्वर से हटने लगता है और आप ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो पहले आपने कभी सोचे भी नहीं थे। प्रियो, ऐसी स्त्री आपको अचानक नहीं गिराती, वह आपको धीरे धीरे गिराती है। पहले वह आपका ध्यान लेती है, फिर आपका समय और अंत में आपका विश्वास। और जब तक आपको समझ आता है तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। बाइबल हमें चेतावनी देती है, हर मीठी आवाज आशीष नहीं होती, कई बार वह एक जाल होती है। और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं? यह केवल शारीरिक नहीं होता, यह भावनात्मक भी हो सकता है। कोई स्त्री जो आपको अंदर से जोड़ती है लेकिन परमेश्वर से दूर कर देती है। प्रियो, वह आशीष नहीं है, वह एक परीक्षा है। और अगर आप उस परीक्षा को पहचान नहीं पाए तो उसका परिणाम बहुत गहरा हो सकता है। इसलिए याद रखिए, जो स्त्री आपको परमेश्वर के करीब नहीं ले जाती वह आपको धीरे धीरे दूर जरूर ले जाएगी। और यही वह पहला प्रकार है जो शुरुआत में सबसे मीठा लगता है लेकिन अंत में सबसे ज्यादा विनाश करता है। प्रियो, अब जानते हैं दूसरे प्रकार की स्त्री के बारे में। बाइबल जिस दूसरे प्रकार की स्त्री से हमें सावधान रहने के लिए कहती है वह है झगड़ालू और कलह करने वाली स्त्री। यह वह स्त्री होती है जो हर बात में समस्या ढूंढती है, हर परिस्थिति में शिकायत करती है, और जहां वह होती है वहां शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। शुरुआत में आपको यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं लगेगा, आप सोचेंगे चलो थोड़ा गुस्से वाली है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रियो, धीरे धीरे यही छोटी छोटी बातें आपके मन की शांति छीनने लगती हैं। बाइबल नीति वचन 21 वचन 9 में कहती है, झगड़ालू स्त्री के साथ घर में रहने से अच्छा है कि छत के कोने पर रहना। और नीति वचन 21 वचन 19 में भी लिखा है, ऐसी स्त्री के साथ रहने से अच्छा है कि जंगल में रहना। सोचिए प्रियो, परमेश्वर यहां कितना स्पष्ट कह रहे हैं, छत या जंगल, लेकिन लगातार झगड़े और कलह के साथ नहीं, क्योंकि ऐसी स्त्री आपके जीवन में शांति नहीं रहने देती। वह हर बात को बड़ा बना देती है, छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव पैदा करती है और धीरे धीरे आपका मन थकने लगता है। आप प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन मन शांत नहीं होता।
आप परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी बनी रहती है। प्रियो, ऐसी स्त्री अचानक आपके जीवन को नहीं बिगाड़ती, वह धीरे धीरे आपकी शांति को खत्म करती है। और याद रखिए, जहां शांति नहीं होती वहां परमेश्वर की उपस्थिति भी टिकती नहीं। और सबसे खतरनाक बात, आप उसे बदलने की कोशिश करते रहते हैं। आप सोचते हैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर किसी का स्वभाव ही कलह का हो तो बदलाव तब तक नहीं आता जब तक वह स्वयं परमेश्वर के सामने नहीं झुकता। इसलिए प्रियो, अगर कोई स्त्री आपके जीवन में लगातार तनाव, झगड़ा और अशांति ला रही है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप शांति के लिए बनाए गए हैं, युद्ध के लिए नहीं। और यही वह दूसरा प्रकार है जो धीरे धीरे आपके मन की शांति छीन लेता है और आपको अंदर से कमजोर कर देता है। प्रियो, अब जानते हैं तीसरे प्रकार की स्त्री के बारे में। बाइबल जिस तीसरे प्रकार की स्त्री से हमें सावधान रहने के लिए कहती है, वह है अविश्वासी स्त्री। प्रियो, ध्यान से समझिए, यह हमेशा बुरी नहीं दिखती, यह हमेशा गलत व्यवहार नहीं करती, बल्कि कई बार वह बहुत अच्छी होती है। वह आपका सम्मान करती है, वह आपकी परवाह भी करती है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आप सोचते हैं ये तो अच्छी है, मैं इसे बदल दूंगा, धीरे धीरे यह भी परमेश्वर को जान जाएगी। लेकिन प्रियो, बाइबल हमें स्पष्ट चेतावनी देती है। 2 कुरिन्थियों 6:14 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूते रहो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, और ज्योति का अंधकार से क्या संगति। प्रियो, ध्यान दीजिए, बाइबल यह नहीं कहती कि वह बुरी है, बाइबल कहती है मेल नहीं है। क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर बढ़ रहा हो और दूसरा संसार की ओर खींच रहा हो, तो वह रिश्ता धीरे धीरे आपको थका देता है। प्रियो, आप प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन उसे उसमें रुचि नहीं होती। आप परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन वह आपको समझ नहीं पाती। धीरे धीरे आप समझौता करना शुरू कर देते हैं, आप कुछ चीजें छोड़ देते हैं, और बिना जाने आपका विश्वास कमजोर होने लगता है। सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं? यह सब धीरे धीरे होता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हैं कि आप उसे बदल रहे हैं, लेकिन कई बार आप खुद बदलने लगते हैं। प्रियो, आप किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप किसी के लिए प्रेम रख सकते हैं, लेकिन आप अपना जीवन उस व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ सकते जो परमेश्वर के साथ जुड़ा ही नहीं है। क्योंकि अंत में दिशा ही मंजिल तय करती है, और अगर दिशा अलग है तो अंत भी अलग होगा। इसलिए प्रियो, अगर कोई स्त्री आपके विश्वास को साझा नहीं करती और परमेश्वर के मार्ग पर चलना नहीं चाहती, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह केवल एक रिश्ता नहीं, यह आपकी आत्मिक यात्रा का सवाल है। और यही वह तीसरा प्रकार है जो बाहर से सही लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है। प्रियो, अब जानते हैं चौथे प्रकार की स्त्री के बारे में। बाइबल जिस चौथे प्रकार की स्त्री से हमें सावधान रहने के लिए कहती है, वह है लुभाने वाली स्त्री। यह वह स्त्री होती है जो सीधे आपको गलत रास्ते पर नहीं बुलाती, बल्कि आपको आकर्षित करती है। धीरे धीरे वह आपकी भावनाओं से खेलती है, आपकी कमजोरियों को पहचानती है और फिर उसी के अनुसार आपको अपनी ओर खींचती है। प्रियो, नीति वचन 7 में इसका बहुत स्पष्ट वर्णन मिलता है। वहां लिखा है कि एक युवक बिना समझे उसके पास चला गया और वह स्त्री उसे पकड़कर मीठी मीठी बातें करके उसे ऐसे रास्ते पर ले गई जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो गया। नीति वचन 7:22 में लिखा है, वह उसके पीछे ऐसे चला जैसे बैल वध के लिए जाता है। सोचिए प्रियो, बैल को पता नहीं होता कि वह कहां जा रहा है, उसे लगता है सब ठीक है, लेकिन उसका अंत विनाश होता है। ऐसी स्त्री भी आपको स्पेशल महसूस कराएगी, आपको लगेगा कि मैं ही उसके लिए खास हूं, लेकिन सच्चाई क्या है? वह आपको आपके उद्देश्य से दूर कर रही है, वह आपको उस रास्ते पर ले जा रही है जहां अंत में पछतावा ही बचेगा। प्रियो, ऐसी स्त्री हमेशा सुंदर शब्दों में आती है, कभी अकेलेपन का फायदा उठाकर, कभी आपके अहंकार को बढ़ाकर, कभी आपको यह महसूस कराकर कि आप बहुत खास हैं, और धीरे धीरे आप उस जाल में फंस जाते हैं। सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं? उस समय आपको सब सही लगता है, आपको लगता है मैं नियंत्रण में हूं, लेकिन सच्चाई यह है आप नियंत्रण में नहीं होते, आप फंस चुके होते हैं। प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है हर आकर्षण सही नहीं होता, क्योंकि शैतान कई बार सुंदर चीजों के माध्यम से ही जाल बिछाता है। इसलिए अगर कोई स्त्री आपको ऐसे रास्ते पर खींच रही है जहां आपका मन परमेश्वर से दूर हो रहा है, तो तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ आकर्षण नहीं है, यह एक जाल है।
और यही वह चौथा प्रकार है जो आपको बिना बताए धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाता है। प्रियों, अब जानते हैं पांचवें प्रकार की स्त्री के बारे में। बाइबल जिस पांचवें और अंतिम प्रकार की स्त्री से हमें सावधान रहने के लिए कहती है, वह है अहंकारी और ज्ञान को ठुकराने वाली स्त्री। यह वह स्त्री होती है जो बाहर से बहुत अच्छी दिख सकती है, जिसमें गुण भी हो सकते हैं, जो देखने में आकर्षक भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर नम्रता नहीं होती। प्रियों, नीति वचन 11 वचन 22 में लिखा है, जैसे सूअर के थूथन में सोने की नथ, वैसी ही वह सुंदर स्त्री है जिसमें समझ नहीं। प्रियों, यह वचन थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई बहुत गहरी है। बाहर की सुंदरता अगर अंदर ज्ञान और नम्रता नहीं है तो वह केवल दिखावा बनकर रह जाती है। ऐसी स्त्री की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह किसी की सलाह नहीं सुनती। वह परमेश्वर के वचन को हल्के में लेती है। उसे लगता है मुझे सब पता है, और धीरे धीरे वही अहंकार उसके जीवन को नीचे ले जाने लगता है। प्रियों, अगर कोई व्यक्ति सीखने को तैयार नहीं है तो वह कभी बदल भी नहीं सकता। और अगर कोई स्त्री परमेश्वर के सामने झुकना नहीं चाहती, अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहती, तो वह आपके जीवन को भी गलत दिशा में ले जा सकती है। नीति वचन 16 वचन 18 में लिखा है, अहंकार के बाद विनाश होता है और घमंड के बाद पतन। इसलिए प्रियों, अगर कोई स्त्री बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, लेकिन उसके अंदर नम्रता नहीं है और वह परमेश्वर के वचन को नहीं मानती, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वह आशीष नहीं, एक खतरा हो सकती है। और यही वह पांचवां प्रकार है जो बाहर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके पूरे भविष्य को कमजोर कर सकता है। तो प्रियों, आज हमने बाइबल के अनुसार उन 5 प्रकार की स्त्रियों के बारे में जाना जिनसे परमेश्वर हमें सावधान रहने के लिए कहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यह संदेश किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि बाइबल में रूथ जैसी विश्वास योग्य स्त्रियां हैं, एस्थेर जैसी साहसी स्त्रियां हैं, और नीति वचन 30 की स्त्री जिसे परमेश्वर एक आदर्श के रूप में दिखाते हैं। प्रियों, जैसे कुछ पुरुष गलत रास्ते पर चलते हैं, वैसे ही कुछ स्त्रियां भी भटक सकती हैं। लेकिन परमेश्वर का हृदय आप जानते हैं, वह किसी को गिरते हुए नहीं देखना चाहते, वह हर एक को सही मार्ग पर लाना चाहते हैं। इसलिए प्रियों, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई स्त्री है तो उससे नफरत मत कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उसके हृदय को बदलें, उसे सच्चाई का मार्ग दिखाएं और उसे अपने प्रेम में खींच लें। क्योंकि याद रखिए, जिस परमेश्वर ने आपको बदला है, वही परमेश्वर किसी और को भी बदल सकता है। और अगर कोई स्त्री यह संदेश सुन रही है तो प्रियों, यह आपके लिए एक अवसर है अपने जीवन को जांचने का, यह देखने का कि क्या आप परमेश्वर के मार्ग पर चल रही हैं। क्योंकि एक प्रार्थना करने वाली, एक परमेश्वर से डरने वाली स्त्री केवल अपने जीवन को नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को आशीष बना सकती है। इसलिए प्रियों, आज ही एक निर्णय लीजिए कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे और उनके वचन को अपने जीवन में अपनाएंगे। और अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में आमीन लिखिए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम मिलकर परमेश्वर के वचन को समझते हैं और एक दूसरे को विश्वास में मजबूत करते हैं। याद रखिए प्रियों, परमेश्वर आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको उठाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।